जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान सोनू मार्क सोले का, और इन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि कुब्जा कौन थी, कुब्जा के माता पिता का क्या नाम था। असलियत में इन्होंने ये पूछा है कि कुब्जा के माता पिता का नाम बताइए। तो दोस्तों, हम खोज रहे हैं कुब्जा के माता पिता का नाम। तब तक आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भाई हमारे इस चैनल पर नए हैं वो भाई हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए दोस्तों, आते हैं बिना कोई समय व्यतीत किए कि कुब्जा कौन है, उसके माँ बाप का क्या नाम है, कहाँ से आई कुब्जा। कि दोस्तों, ये कथा हमको विष्णु पुराण से मिलती है, महाभारत में तो है ही। एक कन्या उत्पन्न हुई थी और वह कन्या कान कुब्ज में श्रापित हुई, जिसके कारण वह कुबड़ी हो गई। वह कुब्जा कहलाई। अब कुब्जा का संबंध हम देख रहे हैं कि राम अवतार में कुब्जा मंथरा के रूप में हुई थी, जो कि केकई की दासी थी। केकई बहुत ही रूपवान और रामायण की उस समय की खलनायक बताई गई है। तो उसकी दासी मंथरा के रूप में कुब्जा थी। उसके शरीर में कुब था, इस कारण वह कुब्जा कहलाई। तो भगवान श्री राम को वनवास दिलाने में मंथरा की अहम भूमिका रही। केकई को मंथरा ने ही बहकाया था, क्योंकि उस समय ये केकई की दासी थी। और जब कृष्ण अवतार हुआ तो कृष्ण अवतार में इसके माता पिता का कोई वर्णन नहीं किया है, क्योंकि उस समय दास प्रथा थी। और दास प्रथा का मतलब होता है किसी के पुत्र को खरीद कर लाके किसी का दास बनाना। तो पुत्र पुत्रियों को खरीदा जाता था। इस कारण से ये खरीदी हुई कंस की दासी थी। वैसे इसकी उत्पत्ति कान कुब्ज से श्रापित होने के कारण ये कुबड़ हो गई, और कुबड़ होने के कारण ये कुब्जा कहलाई। इस तरह से इसका वर्णन मिलता है। महाभारत में हमने खोज कर नहीं देखा। महाभारत के द्वितीय खंड में कुब्जा का वर्णन दिया गया है, वह हम किसी दिन खोज के बताएंगे। तो इस प्रकार से कुब्जा की उत्पत्ति हुई। कुब्जा प्रत्येक दिन भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम प्रसंग खोजा करती थी, परंतु थी कंस की दासी। इस कारण वह कंस के लिए फूल चुन के और उसका श्रृंगार करने के लिए बहुत सी सामग्री ले जाया करती थी। चंदन आदि लेपित किया करती थी कंस की बॉडी पर, कंस के शरीर पर। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल से अक्रूर जी के साथ मथुरा में प्रवेश किया, तो उनका उस दिन कुब्जा के साथ में मिलन हुआ, और कुब्जा को रोक लिया भगवान श्री कृष्ण ने। कहा कि तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तो कुब्जा ने निर्भीक मन से ये कहा भगवान श्री कृष्ण से कि मैं कंस की दासी हूँ और कंस के लिए चंदन फूल आदि ले जा रही हूँ, जिससे वह अपना श्रृंगार करता है। लेकिन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को ये जहाँ भी रहे, इनको सबसे ज़्यादा प्रेम मिला है, सबसे ज़्यादा इन्हीं को चाहा है लोगों ने, क्योंकि ये स्वयं जगदीश्वर जगत पिता पारब्रह्म भगवान थे। तो इस प्रकार से इन्होंने कुब्जा से ये कहा कि आज का ये तुम्हारा चंदन और तुम्हारी ये पुष्पों की मालाएं, पुष्प हैं, जो भी सुगंधित चीज तुम ले जा रही हो वस्तु, उसे हमारे लिए अर्पित कर दो। तो दोस्तों, कुब्जा ने साफ मना कर दिया था भगवान श्री कृष्ण से कि नहीं, मैं कंस के सिवाय
किसी को भी ये सुगंधित चंदन, तेल, पुष्प आदि नहीं दे सकती। लेकिन कहते हैं छलिया कृष्ण बड़े ही हठी थे। कहने लगे, कुब्जा तुम हमें भूल रही हो। अरे तुम्हारा ये चंदन, पुष्प जो भी तुम अर्पित करती हो कंस को, वो हमें अर्पित कर दो। बार बार भगवान ने यही कहा और अंत में कुब्जा को मना लिया। क्या कह करके मनाया दोस्तों? कि तुम्हारी समझ में नहीं आया कुब्जा, हम जब राम अवतार के समय थे तो उस समय भी हमारा और तुम्हारा मिलन रहा। हम उस समय भी तुम्हारे सानिध्य में पले थे, बड़े हुए थे, और तुम ही हमारे लिए वन में वनवास दिलाने के लिए सहायक हुई थी। और अब भी तुम हमें भूल रही हो। जब कुब्जा ने इन बातों को सुना तो भगवान कृष्ण की तरफ देखने लगी और भगवान के लिए वह चंदन अर्पित कर दिया। लेकिन कमी ये रही कि वह कुबड़ थी, इसलिए भगवान के मस्तिष्क पर तिलक नहीं कर पा रही थी और सभी जगह उसने चंदन लगा दिया। भगवान माथे पर तिलक लगवाना चाहते थे तो भगवान ने उसके दोनों पैरों पर अपने पैर रख के और उसकी ठोड़ी को पकड़ के ऊपर की तरफ खींच दिया, जिससे उसका कुबड़ मिट गया और वो एक सुंदरी स्त्री बन गई। वह आश्चर्यचकित हो गई कि ये कैसा चमत्कार है, देखा कि ये तो प्रभु हैं। कहने लगी कुब्जा कि पहले मुझे वचन दो कन्हैया, तुम मेरे घर आओगे या नहीं? तो भगवान श्री कृष्ण से उसने ये वचन ले लिया था कि मैं अब प्रेम प्रसंग के लिए तुम्हारे घर आऊँगा। और भगवान श्री कृष्ण की और कुब्जा की प्रेम कीड़ाएँ इस तरह से भी लिखी हुई हैं, महाभारत में मिल जाएंगी कृष्ण लीला में पढ़ने के लिए। तो दोस्तों ये थी कुब्जा। अब रही कुब्जा के माता पिता, किसने जन्म दिया किसने नहीं दिया, ये उस समय की दास प्रथा थी। वैसे इनके माता पिता का कोई वर्णन नहीं मिला है, फिर भी हम खोज कर देखेंगे श्रीमान सोनू मार्क शोले कि कुब्जा के माँ बाप का क्या नाम है। कुब्जा एक श्रापित ब्राह्मणी बताते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मणों से ही उत्पत्ति थी, ऐसा भी इसमें बताया गया है। लेकिन कुछ एक ब्राह्मण कुब्जाए गोत्र के भी हैं। अब ये इस तरह से उत्पत्ति जो हुई है, ये हुई है कानकुब्ज से। कानकुब्ज दोस्तों राजा था कानकुब्जेश्वर कन्नौज का, और कानकुब्ज की ही पुत्री थी कुब्जा। परंतु कुबड़ी होने के कारण, श्रापित होने के कारण ये कंस की दासी बनी। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कुछ हद तक श्रीमान सोनू मार्क शोले आप संतुष्ट हुए होंगे। अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।